सुनाया करते थे। भल्ला जी जब सत्संग में आए, बहुत बड़े जमींदार थे और गुरु की सेवा में, भक्ति में उन्होंने सब कुछ लुटा दिया। यहाँ तक कि अपना जमीन जायदाद सब बेच दिया। केवल अब एक मकान रह गया था, लेकिन मकान छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ी हवेली थी। और वो समय लगभग आज से 600 बरस पहले 1000 रुपये उसकी कीमत थी। नानक साहब ने कहा, अरे भल्ला, मुझे 1000 रुपये की जरूरत है। बोले ठीक है महाराज, मैं इंतजाम कर देता हूं। वहां जैसे अपने घर पर पहुंचे तब तक कोई ग्राहक आ गया था। ये मकान बेचोगे? बोले हाँ बेचेंगे। कितने में? तो 1000 में। ये लो 1000 रुपये। और ले जाकर के उन्होंने 1000 रुपया नानक साहब के हाथ में सौंप दिया। जब नानक साहब के हाथ में सौंप दिया तो अब रहने का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो भल्ला जी जो है जा करके नानक साहब के आश्रम पर रहने लगे, सेवा करने लगे। बहुत दिन बीत गए तो नानक साहब ने कहा, भल्ला तुम क्या सेवा करते हो? बोले हजूर आश्रम पर छोटी मोटी सेवा कर लेता हूं। बोले अरे इससे तुम्हारा काम हो जाएगा? ये तो कुछ भी काम नहीं है, ये कुछ भी काम नहीं है, कोई सेवा नहीं है। तुम जंगल से लकड़ी लाया करो। गुरु ने ये नहीं कहा कि कितनी लकड़ी लानी है, कहा कि जंगल से लकड़ी लाया करो। जंगल से लकड़ी लाने लगे। एक दिन फिर बुलाया, कहा रे भल्ला जंगल से कितनी लकड़ी लाते हो? हुजूर 1 गट्ठर लाता हूं। बोले अरे भाई तुम 1 गट्ठर लकड़ी की तो रोटी खा जाते हो, तुम संगत की क्या सेवा करते हो? संगत की तो कोई सेवा ही नहीं करते। इसी तरह की 2 गठरी लकड़ी 2 गट्ठर कल से लेके आओगे। उन्होंने कहा ठीक है हुजूर। लाने लगे। एक दिन जो है 1 गट्ठर ले जाकर के बाजार में बेचते थे। वो सेवा देते थे रोटी के लिए। और 1 गट्ठर जो बढ़िया सूखी लकड़ी होती थी वो ले आकर के और भंडारे में, लंगर में सेवा के रूप में देते थे। अब ऐसे करते करते कुछ दिन के बाद नानक साहब ने बातों में, सत्संग की बातों में उलझा लिया। बहुत समय हो गया तो नानक साहब ने कहा रे भल्ला तुमको जंगल भी जाना है लकड़ी के लेने के लिए? बोले हाँ हजूर। बोले अभी जाता हूं। जैसे वहां गए, लकड़ी जैसे काट के गट्ठर बनाए, तब तक बारिश शुरू हो गई। अब बारिश में लकड़ी भीग गई। लकड़ी को एक के ऊपर दूसरा गट्ठर रख लिया और लेके चल दिए। लकड़ी काफी भारी हो गई और चलते चलते चारों तरफ पानी भरा हुआ था। उनको दिखाई नहीं दिया ये पानी है, कहीं गड्ढा है या ये रास्ता है, समझ नहीं पाए। और लकड़ी 2 गट्ठर सिर पर और गड्ढे में गिर गए और गिरते गर्दन तक पानी और ऊपर से 2 गट्ठर लकड़ी का, भींगी हुई लकड़ी का वजन। बहुत देर तक अब आगे पैर उठे ही नहीं, पैर आगे चल नहीं सकते थे, गड्ढे में गिर गए थे। लकड़ी का वजन वैसे ज्यादा था। बहुत देर हो गया, जब अंधेरा होने लगा तो नानक साहब ने पूछा रे भल्ला नहीं दिखाई दे रहे, भल्ला नहीं आए क्या? तो लंगर वालों ने, भंडारे वालों ने कहा नहीं हजूर अभी तो आए नहीं। बोले लग रहा कि कहीं फंस गए। तो अपने बेटे श्री चंद को नानक साहब ने लिया और ले करके चल दिए। लालटेन का समय था, बिजली नहीं थी उस समय। लालटेन लेके चल दिए और दूर से आवाज दे रहे नानक साहब भल्ला 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 भल्ला। जब नजदीक पहुंचे तो बोले कि जी हजूर। बोले रे भल्ला तुम तो लकड़ी के गट्ठर से दब गए हो, ये लकड़ी का गट्ठर फेंक दो और तुम निकल के चले आओ, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। भल्ला साहब ने कहा जो
भल्ला की जान तो संगत की लकड़ी में है। भल्ला की जान संगत की लकड़ी में है। पहले लकड़ी का गट्ठर निकलेगा, भल्ला बाद में निकलेगा। संगत को मैं लकड़ी के बिना भूखी नहीं देखना चाहता। मैं पहले नहीं निकलूंगा, पहले लकड़ी। अपने बेटे श्री चंद से कहा तो श्री चंद ने कहा ये लकड़ी में से पानी और कीचड़ निकल रहा है और मैं इतना बढ़िया शाही लिबास में हूं, मेरे कपड़े मेरे अचकन बहुत महंगे धुलते हैं, बहुत महंगे सिल के तैयार होता है और मैं इस काम को नहीं करना चाहता। आप कहिए तो जो बाबा जूठे पत्तल उठाते हैं, भंडारे में झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं, नालियों को साफ करते हैं, मैं उनको बुला के लाऊं? नानक साहब ने कहा मुझे तो इस बेचारे का गट्ठर लकड़ी का भंडारे में पहुंचवाना है। कोई भी आदमी इस काम को कर दे, हमें तो काम कराने से मतलब। और उन्होंने जो है जाके लड़के ने और जा करके लैना साहब को बुला के लाया। लैना साहब जब आए तो बोले कि हाजुर क्या आदेश है? बोले अरे बच्चा, वो लकड़ी के 2 गट्ठर हैं, भल्ला उससे दबे हुए हैं, भल्ला के सिर पर से लकड़ी का गट्ठर उतारो और ले जा करके लंगर में डाल दो। बोले अच्छा हजूर। उन्होंने दोनों गट्ठर लकड़ी अपने सिर पर रखा और ऐसा जो कहने में आता है कि वो फूल की टोकरी के तरह जो हल्का वजन था, मतलब भीगने का, कीचड़ में सनने का और 2 गट्ठर होने का कोई वजन नहीं था उसमें। गुरु की दया, गुरु ने आदेश किया कोई करने वाला तो मिले और वो लकड़ी ले जा करके वहां डाले और डाल करके वो हाथ पैर धोने गए। तब तक नानक साहब आकर के जल्दी जल्दी स्नान करके कपड़ा बदल करके मंच पर विराजमान हो गए और उन्होंने कहा कि अरे भल्ला को बुलाओ। अरे भल्ला, आज तुम पर बहुत खुश हूं, तुम कुछ मांगो मुझसे, मैं कुछ देना चाहता हूं। भल्ला साहब ने कहा हजूर, जब बाजार लगाने वाला मिल गया, देने वाला मिल गया, तो अब चीजों की क्या जरूरत? वो तो जब चाहूंगा जब ले लूंगा। वो जब देने वाला ही मिल गया, बाजार लगाने वाला मिल गया, तो बाजार की चीजों की क्या औकात है उसके सामने? मैं तो जो है अब कोई मुझे इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा हजूर, मेरी एक प्रार्थना है कि इस कलयुग में इस तरह की परीक्षा जीवों से सद्गुरु ना लिया करें। लेकिन परीक्षा तो आज भी हो रही है, परीक्षा तो आज भी ली जा रही है। बिना परीक्षा के कोई सर्टिफिकेट मिलेगा? बिना सर्टिफिकेट के कोई आपके पढ़ाई की कोई वैल्यू कीमत होगी? कोई नौकरी मिलेगी? किसी लायक बनोगे आप? कोई आपको मानने को तैयार होगा कि कितना पढ़े लिखे हो? आप जो कुछ भी कह लो, लेकिन सर्टिफिकेट एक प्रमाण पत्र, एक सबूत नहीं होगा। बिना सबूत के कोई मानने को राजी नहीं होगा। इसलिए आप लोग इस चीज को समझें। फिर जो है लैना साहब अपना हाथ पैर धो रहे हैं। एक पैर धोए तब तक जो है आवाज लगाने लगे नानक साहब, लैना कहाँ है? लैना को बुलाओ, लैना कहाँ है? एक पैर गंदा और एक पैर धोए और उसी तरह से कपड़े सने हुए कीचड़ और पानी में उसी तरह से पहुंच गए। जब पहुंचे तो मंच से नानक साहब नीचे उतरे और उन्होंने कहा, लैना, मैं तुम पर बहुत खुश हूं। तुम मेरे में लय,
मैं तेरे में लय, जो तू सो मैं, जो मैं सो तू, अब मेरे और तेरे में कोई अंतर नहीं रहा। 29 नंबर गली। और तू जो है अब इस मंच पर बैठ करके जीवों को चेताने का काम करेगा। और आज से तुम्हारा नाम गुरु अंगद देव, लैना साहब का नाम जो है नानक साहब ने अंगद देव रख दिया। ये सब तो हम लोगों ने महापुरुषों से, गुरु महाराज से या किताबों में पढ़ के सुना देखा, लेकिन गुरु महाराज का तो हम लोगों ने देखा, अनुभव किया, एक एक चीज को देखा। अभी पिछले संडे को हमने बताया था, जो आपको रास्ता गुरु महाराज ने दिया है ये सच्चा है। सत्संग सच्चा, सदगुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँगा। ये सत्संग भी सच्चा है और नाम भी सच्चा है और सदगुरु भी सच्चे हैं। बस कोई करने वाला सच्चा मिल जाए तो उसकी सच्ची आत्मा सच्चे देश में पहुंच जाएगी। मैं एक छोटा सा दृष्टांत गुरु महाराज का दिया था। आप में से बहुत लोग डॉक्टर ओपी गर्ग